का जो कॉन्सेप्ट होगा, आज हम देखेंगे फ्रंट एंड वाला पार्ट। क्या देखेंगे? यानी कि जो हमारी वेबसाइट है localhost/blog, यानी कि जो भी हमने ब्लॉग्स किए उनको हम आज क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट एंड पे लाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम विजिबल करेंगे कौन से वाली चीज़ें, ब्लॉग्स जो भी पोस्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन पोस्ट जो होंगे सबसे पहले कौन से आएंगे, रीसेंट वाले, यानी कि जो रीसेंट होंगे पहले वो आएंगे, उसके बाद बाकी आएंगे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें जो है वो करेगी हमारे पास, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे। करना क्या है, सिंपली हमें लाने हैं पोस्ट। क्या लाने हैं? तो दैट मीन्स जो हमारी इंडेक्स फाइल है यहाँ पे हमारा सारा लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो हेडर से बाहर और इस डिवीजन के अंदर ही हमारा सारा काम होगा, ठीक। तो चलिए हम एक डिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप इसको क्लास, चलिए इसको आप रो दे दो, अगर आप चाहते हैं दो या एक ही आ जाए हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, रो ही बना सकते हैं। समझ आ रही बात? चलिए एक काम करेंगे, हम एक डिवीजन बनाएंगे, क्लास, इसका नाम रखेंगे हम कंटेनर। क्या रखेंगे नाम? कंटेनर। और चलिए इसका कलर देंगे सपोज BG, सपोज इन्फो, और इसके अंदर एक डिवीजन में काटूंगा और इसको मैं क्लास दूंगा रो। क्या दूंगा मैं? क्लास रो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सारा डेटा लाना है। तो मैं टॉप पे ही क्या स्टार्ट करूँगा, PHP टैग। और सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सारा डेटा लाना है। तो हम पहले अपनी फ़ाइल को इंक्लूड करेंगे। सपोज इंक्लूड कौन सी फाइल, connect.php, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट जो हमारी वेबसाइट है इसमें सारे सेक्शंस क्या हो गए, क्लियर हो गए। मे बी मंडे से मत हम जावास्क्रिप्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने बाकी सारी चीज़ें, अब आप तक कि आप उसको कितना ब्यूटीफुल बनाएंगे, ठीक, कितनी चीज़ें अच्छे से बनाओगे, लेकिन ओवरऑल जो बैक एंड था या फ्रंट एंड था वो सारा क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया। मतलब एडिट था, डिलीट था, वेव था, एक यूज़र का अपना डैशबोर्ड, एडमिन का अपना डैशबोर्ड, तो वो सारी चीज़ें हमने दे दी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक क्वेरी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो हमारा टेबल होगा पोस्ट टेबल, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, जितने भी हमारे पोस्ट है वो सारे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करें पोस्ट, ठीक है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करेंगे MySQLi क्वेरी, और इसमें दो वेरिएबल्स पास करेंगे, एक तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट और साथ साथ क्वेरी पास करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेरी। और अब इस चीज़ को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा वहाँ से क्या आएगा, हमारे पास एक रिजल्ट सेट, ठीक है। अब जो भी डेटा होगा वो सारा किस में होगा, रिजल्ट सेट में। अब हमें लेकिन क्या लगाना है, लूप लगाना है। क्या लगाना है? सो वी हैव टू स्टार्ट अ लूप। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल यूज़ करेंगे। वाइल $row is equal to MySQLi_fetch _s of $result set, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, शाबाश, व्हाट वी हैव टू डू हियर। अब डेटा जो होगा वो सारा किस में होगा, हमारे रो में। तो मैं यहाँ पे ही एक डिवीजन बनाऊँगा, डिवीजन। इस डिवीजन के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो इमेज चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि जो पोस्ट होगा हमारे पास, पोस्ट की आईडी नहीं चाहिए, पोस्ट का टाइटल चाहिए, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, और पोस्ट की, और साथ साथ पोस्ट का डेट। अब अगर आपको बाद में ऑथर भी चाहिए तो आप वो यूज़र से उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात।
तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, इस रो में हम क्या काटेंगे, पहले एक चीज़ लाएंगे, एक इमेज लाएंगे ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में हम क्या लाएंगे, टेक्स्ट यानी कि टाइटल, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या होगी, इमेज के अंदर हमें पास क्या करना है, PHP एको करके थ्रू हमें वो सारी चीज़ें लानी है। ठीक है, सो लेट्स यूज़ PHP के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, एको $रो, शाबाश, क्या है हमारे पास इमेज के पास, PIMG, हाँ, लेट्स से PIMG, ये हो गई एक चीज़, इमेज आ गई। एंड व्हाट एल्स वी नीड, शाबाश, और यहाँ पे एक टाइटल यूज़ करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे होगा P टाइटल, और इसी तरीके से एक पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, और पैराग्राफ के अंदर होगा PDESC, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन, है, और साथ साथ होगा डेट। क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो डेट के लिए भी चले H4 का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखे तो बेटर रहेगा, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, और ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे होगा हमारे पास P डेट, लेट्स सेव इट, एंड चलिए पहले देखते हैं हमारे पास जो चीज़ें हैं, इज़ इट गोइंग टू वर्क। और तो एरर आ रहा है बिकॉज हमने वाइल लूप कभी एंड नहीं किया है, सो वी हैव टू एंड आवर वाइल लूप। यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे, फिर से PHP यूज़ करेंगे, एंड वाइल, ठीक है, सेव एंड लेट्स रिफ्रेश। अब डेटा डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीज़न है, इसको हमें किसके अंदर रखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स के अंदर। चलिए देखते हैं, ये दो चीज़ें फ़िलहाल आती हैं, तो ये देख सकते हैं आ गई, हाँ आ गई ये चीज़। तो अभी इमेज को भी हम एडजस्ट करेंगे, तो पे डिस्क्रिप्शन, डेट, एंड लेट्स सेव इट। ये देखिए आ गई चीज़ें हमारे पास, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा सा जो इमेज है उसको एडजस्ट करते हैं, तो इमेज टैग को स्टाइल करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टाइल, शाबाश, इसको देंगे विड्थ, चलिए 60% देंगे, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। और यहाँ पे काम करेंगे, इसमें हम क्लास यूज़ करें MX डैश ऑटो, टेक्स्ट डैश, ठीक है। इस तरीके से ये जो चीज़ है हमारी आ गई, एंड जो क्लास टेक्स्ट डैश का इसको करेंगे यूज़, तो ये आ गया इधर, है, बट नहीं ये वाली ये बराबर है इमेज, और इसका हाइट भी दे देते हैं, हाइट भी देंगे, लेट्स से कितना 60%, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है काम, सबसे पहले जो लेटेस्ट होगा वो पोस्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय, क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय P डेट, समझ आ रहे हो, लेकिन क्या है DESC, दैट इज़ डिसेंडिंग, समझ आ रहे हो,
जो लेटेस्ट डेट होगा, देखिए आ गई हमारे पास, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से जो हमारे पास है ये चीज़, तो इस तरीके से हमने जो चीज़ें हैं वो लाई यहाँ पे। थोड़ा सा और एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉटम से क्या छोड़ते हैं, पैडिंग नहीं मान रहा है। लेट्स डू वन थिंग, ओके। अगर ऐसे नहीं मान रहा है तो क्या करेंगे इसको, शाबाश। लेट्स से मार्जिन फ्रॉम बॉटम, लेट्स से 2 rem, नहीं मान रहा है। या तो हम गलत जगह डाल रहे हैं, गलत जगह डाल रहे हैं। लेट्स डू वन थिंग, पैडिंग फ्रॉम टॉप, ठीक है। इस तरीके से ये जो चीज़ है ये आ गई, क्लियर। या अगर हम इसको वापस ही रखते हैं, पैडिंग फ्रॉम टॉप। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है आ गई हमारे पास, ठीक है। इसमें फिर आप साइड से कुछ चीज़ें और फिल कर सकते हो, इस साइड से भी कुछ और चीज़ें फिल कर सकते हैं। फिलहाल ये जो हमने इसमें कलर यूज़ किया बीजी इन्फो, इसको हम हटा देते हैं। ये थोड़ा सा इससे और लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से जो आपकी साइट है वो विजिबल। अब ज़रा देखते हैं, आप कोई पोस्ट फिर से ऐड करते हैं, देखते हैं वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आएगा या नहीं आएगा। लेट्स ऐड ए यूज़र, यासिर को ऐड करते हैं, यासिर एंड पासवर्ड जो है हमारे पास, और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अब ज़रा कोई पोस्ट जो है ऐड करते हैं, पोस्ट टाइटल कुछ भी रखते हैं, समर वेकेशंस, हाँ चले। All students are advised to complete your summer vacation work on time. Choose file. Let's add this file and upload post. Post uploaded सक्सेसफुली। अब अगर यहाँ पे हम ऑप्शनल वेबसाइट पे जाएंगे, लोकल होस्ट /blog, ये देखिए खुद ही ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट पोस्ट है वो कहाँ पे आ गया, टॉप पे आ गया। समझ आ रही है बस। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का व्यू बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि चीज़ें कैसे लाई जा रही होती है। अब इसको अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आई कैन डू वन थिंग, जैसे मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, call-md- क्या दूंगा मैं इसको 4। चले लेट्स सी, अब देखिए कितनी आ गई, ठीक है, लग रही है बेटर। तो इस तरीके से अब इसको मोबाइल पे टारगेट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे 2 दिखे फॉर इंस्टेंस। सो आई हैव टू यूज call-sm-6। लेट्स रन एंड सी, आ रही है बात हम। और इस वीडियो पे इस तरीके से, और अलग अलग वीडियो पे। और अगर call-12
एंड लेट्स रिफ्रेश और कंट्रोल शिफ्ट आई अगर करेंगे फुली मोबाइल पे ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं तो बन रही है रेस्पॉन्सिव। तो इट्स वेरी इजी, बाद में आप इसमें क्या क्या सेक्शन चाहे वो डाल सकते हैं, लेकिन आप देखो आपका जो मेन हायरार्की जो है वो बन गई हमारे पास, ठीक है। तो इमेजिन करिए जो वेबसाइट होती है, जो उसका कंटेंट जो होता है वो कहाँ से हो रहा होता है, बैकएंड के थ्रू आ रहा है। आपने खाली क्या लगाई होती है, क्वेरी यूज़ की होती है। जैसे ऑल्सो आई कैन यूज़ CARD कार्ड, लेट मी शो यू। अब जो हम इसको कार्ड के अंदर डालते हैं, देखिए इसके बॉर्डर्स आएंगे आगे, तो इसको आप अपने हिसाब से जिस वे में आप इसको चाहे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो बस याद रखिएगा कि तरीका यही है, इसको जिस तरीके से आप चाहे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे BG इन्फो खाली इसको अगर देना होगा तो यू विल फाइंड आउट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अगर थोड़ी सी स्पेसिंग भी देंगे हम, मार्जिन एंड 2 रखेंगे लेट्स से, तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। हाँ क्योंकि ये बराबर इसलिए वो मार्जिन नहीं लग गई है। कंट्रोल शिफ्ट आई और ये देखिए अलग अलग हाँ, अगर हम देखेंगे आप इसको मिन हाइट दे सकते थे, क्या दे सकते थे, वी कैन गिव मिन हाइट स्टाइल मिन हाइट देंगे सपोज 200 पिक्सल्स, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स से 300 पिक्सल्स, पूरे लेट्स सी। अब ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ इस पे है, ठीक है। ये मोबाइल पे भी बराबर अब आएगा, ठीक है, यू कैन सी, ठीक है। तो मैंने इसका टेक्स्ट सेंटर क्या किया है, इसलिए कंटेंट कहाँ पे आ रहा है हमारे सेंटर, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से स्टाइलिंग करके एडजस्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो ये था हमारे पास कैसे हम किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है वो टारगेट कर सकते। दूसरा होगा अगर आपको इसके बारे में फुली इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको क्लिकेबल भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं इसकी पूरी डिटेल दिखे, सो दैट मीन्स आपको वहाँ पे क्या करना है, सिंपली पोस्ट ID एज अ क्वेरी स्ट्रिंग क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये जो होल सेक्शन है, आई कैन यूज़ A फॉर एंकर टैग, क्या यूज़ कर सकते हैं, href, और इसी के अंदर हम एज अ होल क्या कर सकते हैं, इसको पास। समझ आ रही है बात, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी पोस्ट में क्या होता है, जब उसको आप क्लिक करते हैं आप चाहते हो कि वो उसकी अलग से पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा वो जाना चाहिए कहाँ पे, और पेज पे जाना चाहिए। समझ आ रही है बात, या फिर इसको कट करके हम यहाँ पे डाल दें, डिवीज़न को अंदर ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पेस्ट, ताकि स्टाइलिंग वापस से लग जाए। लेकिन अगर देखिए आप क्या बन गई, हाइपर लिंक्स बन गई। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो href है यहाँ पे मैं एक पेज बना सकता हूँ, डिटेल्स क्या लिखूँगा मैं, details.php, लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश एंड सी। तो ये कहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है हमारे पास, details.php पे, और इस पर भी क्लिक करेंगे तो details.php। समझ आ रही है बात। और अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास इज इक्वल शाबाश, वेट वी कैन डू यूज एको करके कॉपी, और यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट, लेकिन यहाँ पे पास क्या कर सकते हैं, पोस्ट। समझ आ रही है बात। चलिए लेट्स क्लिक, तो ये देखिए इसकी पोस्ट ID क्या है,
तो इस पेज पे फिर हम इसकी पोस्ट आईडी को ले सकते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करा सकते हैं इसकी डिस्प्ले। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। या यहाँ पे और एक चीज़ यूज़ करेंगे, स्टाइल, लेट्स से टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे, नन। तो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। और आप इसका कलर भी दे सकते हैं, लेट्स से कलर ब्लैक एंड लेट्स रन एंड इस तरीके। लेकिन है क्या ये, हाइपरलिंक। समझ आ रही है बात? अब फिर उस पेज में आपने करना क्या है, इसी पोस्ट आईडी को क्या करना है, लेना है और इसकी सारी डिटेल आप क्या कर सकते हैं। दैट मीन्स सिंपली आप एक पेज बनाएंगे, लेट्स सेव इट, इसका नाम रखेंगे details.php और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इफ इस सेट शाबाश $_ गेट, यहाँ पे सेशन ये कॉमन यूज़र के लिए पोस्ट आईडी अगर गेट हुई है तो यहाँ पे आपने क्या करना है काम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंक्लूड connect.php और क्वेरी लिखी जाएगी क्या, सेलेक्ट all from posts where post id is equal to $_ PID। समझ आ रही है बात? और $result set is equal to mysqli_query $con $query। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अब हमें क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी उस पोस्ट की। तो mysqli fetch $_ result set, डन। अब नीचे क्या होगा, नीचे आप सिंपल एक डिवीजन बनाएंगे जिसमें आप सिंपल उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिर से सेम इसमें वो अगर UID इसको फॉरेन की सर्टिफिकेट उससे क्या कर, वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आईडी जा रही है ना, जैसे यहाँ पे आपने क्या निकालना है काम, फिर वो इंफॉर्मेशन उसकी भी निकालनी है, क्या निकाल, जैसे यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो दैट मीन्स क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास, ये चीज़ तो आ ही रही है। हाँ, टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन, जैसे $user ID कैटेगरी नहीं चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए, $रो क्या है उसका UID है ना। अब इससे क्या करना पड़ेगा हमें काम, हमें एक और क्वेरी लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, पेस्ट करके लेट्स से क्वेरी 2 सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर UID is equal to यूज़र ID है, ठीक है। ये वाली है, देखो इसमें से इस पोस्ट में से उसकी मैं इंफॉर्मेशन कौन सी वाली निकाल रहा हूँ, UID, ये वाली UID, ठीक है। अब जब वो पोस्ट की UID निकलेगी तो यहाँ से मैं उसको किसके साथ कर रहा हूँ, चेक, समझ आए। अब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेरी को भी मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे लिखते हैं रिजल्ट सेट सेकंड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी 2 और सेम ये भी होगी हमारे पास, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, रो सेकंड रिजल्ट सेट सेकंड। और अब यहाँ से मैं उसकी इंफॉर्मेशन, अब सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, इसके अंदर। चलिए पहले इस चीज़ को हम यहाँ पे लेट्स कॉपी इट
सारी ये चीज़ें कॉपी करता हूँ। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करेंगे, लेट्स से H5 पोस्ट बाय, और यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे हम, पेस्ट $road to नेम, यस नेम। ठीक है, तो समझ आ रही है बात। तो चलिए एक काम और करते हैं, यहाँ बूटस्ट्रैप फाइल जो है इनको हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। लेट्स कॉपी इट, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे लेट्स सेव इट एंड चलिए देखते हैं ये वर्क करेगा भी या नहीं। देखिए पोस्ट बाय, समझ आ रही है बात। इस पर क्लिक करेंगे पोस्ट बाय, और इस पर क्लिक करेंगे पोस्ट बाय, तो समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से इसके अंदर पूरी डिटेल इसकी निकल गई। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट ए वेबसाइट। क्लास टेक्स्ट डैश क्या लिखेंगे, तो चलिए रिफ्रेश करते हैं। इस तरीके से ये चीज़ आ गई। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये था हमारे पास कि अगर हमें कोई चीज़ करनी होगी फ्रंट एंड, यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट डिटेल्स, लेट्स सेव इट एंड क्लिक। तो यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट डिटेल्स। सो इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी क्या हो गई, क्लियर हो गई। आई होप आज की जो चीज़ें भी है दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये था हमारे पास कैसे हम एक फुल्ली वेबसाइट को हम बना सकते हैं, उसका फ्रंट एंड कैसे बना सकते हैं और बैक एंड, और कैसे हम एक यूज़र का डैशबोर्ड बना सकते हैं और कैसे हम एक एडमिन का डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको किस लेवल से बना सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छे से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शनैलिटी जो भी थी वो सारी चीज़ें हमने क्या की, क्लियर की। ठीक है, और आपने देखा अब सारा काम है प्रैक्टिस पे। क्या है सारा काम, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोजेक्ट वाली सीरीज़ थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह जो आने वाले नेक्स्ट चीज़ होगी, अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम कौन सी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट। तो ये था हमारा PHP में हम कैसे एक फुल्ली फ्लेज्ड क्या बना सकते, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें हमने देखा डैशबोर्ड, फ्रंट एंड यूज़र डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड पैनल कैसे। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट सीरीज़। ठीक है, तो अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज होंगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।